जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है हिदायत। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। सुबह के 8 बजे थे। अभी अभी बहू सोनाली के पिता की 13वीं रस्म में से लखनऊ से मेरठ तक का लंबा सफ़र करके आए। जानकी जी के बेटा बहू बैठे ही थे। उनकी बहू सोनाली अपनी सास के गले लगकर हिचकियों से रोने लगी। जानकी जी उसे सांत्वना देती हुई कहने लगी, अरे जाने वाले को कौन रोक सकता है। माँ बाप का साया सर से उठता है तो बहुत दुख होता है। सृष्टि का नियम है, जो आया है वह जाएगा ही। और फिर तुम्हारे पापा ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली थी। तुम्हारी और तुम्हारे भाई दोनों की शादी कर चुके थे। इतनी दूर होने की वजह से तुम्हारे पिता की मौत की खबर सुनकर वहाँ तो जा नहीं पाए। इसलिए आज शाम को तुम्हारी ननद और नंदोई तुमसे मिलने आ रहे हैं। अब जो हो गया वह हो गया। शाम को उनके लिए अच्छा सा खाना बनाने का बंदोबस्त कर लो। सोनाली की आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे, लेकिन इन सबसे बेखबर उसकी सासू माँ उसे शाम के खाने के लिए हिदायत दिए जा रही थी। सोनाली चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली गई और बिस्तर पर गिरते ही सिसक सिसक कर रोने लगी। आखिर एक औरत ही दूसरी औरत का दुख क्यों नहीं समझती है। मायके में कोई दुख हो, एक लड़की का मन वहीं पड़ा रहता है। विवेक को भी अच्छा नहीं लगा अपनी माँ का व्यवहार सोनाली के साथ, की बजाय उसका दुख समझने के आते ही उसे काम का फरमान सुना दिया। और उनकी बेटी यानी उसकी बहन क्या जानती नहीं कि कितना बड़ा दुख है किसी लड़की के लिए उसके पिता का जाना। अगर सोनाली माँ को कुछ पलटकर बोलती नहीं तो इसका मतलब यह नहीं है उसे दुख नहीं होता। जी भरकर आंसू बहाने के बाद सोनाली नहा धोकर अपने दिन भर के काम निपटाने लगी, लेकिन उसका मन बहुत बोझिल हो रहा था। वो किसी से बात नहीं कर रही थी। उसे इस समय केवल अपने मायके में अपनी माँ की चिंता हो रही थी। वो पापा के बिना कैसे रहेंगी, कैसे कटेगा उनके आगे का जीवन। कितनी मुसीबत से पहले पापा ने हमें पाला और अब इतनी जल्दी छोड़कर चले गए। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ना जाने क्या क्या उसके मन में चल रहा था। 3 बार अपनी मम्मी और भाई से बात भी कर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके मन को तसल्ली नहीं हो रही थी। विवेक सोनाली की स्थिति समझ रहा था। विवेक अपनी पत्नी से बोला, शाम का खाना तुम मत बनाना, मैं बाहर से खाना लेकर आ जाऊंगा। तुम भी बाहर से थक कर आई हो, इतना लंबा सफ़र और तुम्हारे पापा का जाना। तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तुम अपना ध्यान रखो। तुम थोड़ी देर आराम करने चली जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना देता हूँ। वह जैसे ही अपनी पत्नी के लिए कॉफ़ी बनाने गया, जानकी जी बोली, हाँ तू तो जोरू का गुलाम हुए जा रहा है। दुख दुख की जगह है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी तो सबको निभानी ही पड़ती है। जानकी जी थोड़ी ऊंची आवाज़ में सोनाली से बोली, देखो बहू, जो होना था वो हो गया। अपने घर का दुख वहीं छोड़ दो। तुम्हें यहाँ मातम फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यही तुम्हारा घर है, कम से कम अपने घर की सुख भी तो माननी चाहिए। विवेक से आज चुप रहा ही नहीं गया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ अगर मेरी पत्नी की जगह आपकी बेटी होती तब भी क्या आप ऐसा ही व्यवहार करती। आपको याद है ना, पापा के जाने के बाद आपकी क्या हालत हो गई थी। आपकी बहू ने ही आपको संभाला था। पापा के न रहने से आपकी बेटी प्रीति की मानसिक हालत भी तो खराब हो गई थी। उसकी सास ने तो प्रीति को आपके पास यह कहकर छोड़ दिया था कि तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है, तुम्हें कुछ दिन उनके पास रहना चाहिए। एक लड़की अपने पिता से बहुत ज़्यादा जुड़ी रहती है। तुम्हारा दुख कि शायद अपनी माँ के पास रहकर कुछ हल्का हो जाए, नहीं तो तुम्हारा मन अपने मायके में ही पड़ा रहेगा। तब तो आपको प्रीति का यहाँ रहना सही लगा था और उसका दुख आपकी समझ में भी आया। फिर आज यही दुख मेरी पत्नी पर पड़ा तो आपके मापदंड बदल गए। जानकी जी अपने बेटे का चेहरा देखती रह गई। जो कुछ कह रहा था सही तो कह रहा था। एक पिता का ना होना लड़की के लिए जैसे सर पर आसमान ना होने जैसा है। मुझे उसका दुख समझना चाहिए था। हाँ बेटा, सही कह रहा है तू, मैं ही भूल गई तुम्हारी पत्नी और मेरी बहू किसी की बेटी भी है। जानकी जी अपनी बहू के आंसू पोंछते हुए बोली, देख बहू, मैं तेरा दुख तो कम नहीं कर सकती, लेकिन बांट सकती हूँ। भगवान तुझे यह दुख सहने की शक्ति दे। और उसे कसकर सीने से लगा लिया। आज सच में एक बहू में उन्हें बेटी दिख रही थी। विवेक वहीं खड़ा हुआ सास बहू के प्रेम को देख रहा था और सोच रहा था, थोड़ा सा शब्दों का ही तो हेर फेर है। अगर बहू को थोड़ा सा भी स्नेह और प्यार मिलेगा तो वो भी ससुराल वालों के मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रखेगी।
उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।